न्यूयॉर्क में भी हम लोग का है। तो हम लोग इस तरह से बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एक तरह से पूरी बच्चों का पूरा डेवलपमेंट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसमें बच्चों का न्यूमेरिकल डेवलपमेंट भी है, बच्चों का बौद्धिक विकास, संख्यात्मक विकास, बच्चों का भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, और बच्चों का इसके साथ साथ मेंटल वेलबींग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ताकि और ये सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारा काम हम लोग बच्चों के साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में, आप लोगों के साथ में मिलकर आप लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। और बच्चों के साथ में जो हम कर रहे हैं वो है खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को किस तरह से इन सब चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो खेल खेल के माध्यम से हम बच्चों को कैसे इन चीज़ों को सिखा सकते हैं। उसके लिए हमने सेस्मे जो वर्कशॉप इंडिया है वो अपने मटेरियल्स को बनाने के लिए एक्सपर्ट है। एजुकेशनल मटेरियल्स जो टूल्स हम लोग डेवलप करते हैं उसके लिए हम लोग एक्सपर्टीज रखते हैं। और तो इसी तरह के कुछ टूल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जो हमने बच्चों के खेलने के लिए बनाए हुए हैं। वैसे तो वो आपको दिखाए गए होंगे, बट फिर भी एक बार मैं वापस से एक बार दिखा देती हूँ। तो एक स्टोरी पॉइंट है बेसिकली। वो स्टोरी पॉइंट में बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। उसमें हम लोगों के दो मपेट्स हैं, एल्मो और चंकी। बहुत पहले सेस्मे का एक सीरियल भी आता था डीडी 1 पे, गली गली सिम सिम। अगर किसी ने भी आपने ऐसे देखा हो या जानकारी रखते हो तो डीडी 1 पे आता था गली गली सिम सिम करके। तो वो जो गली गली सिम सिम आता था वो भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए आता था, बच्चों के विकास के लिए उस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था। तो ये जो गली गली सिम सिम प्रोग्राम है ये सेस्मे की तरफ से ही चल रहा था। और अभी हम लोग जो मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों ने एक स्टोरी पॉइंट डेवलप किया हुआ है। स्टोरी पॉइंट में हमारे जो दो मपेट्स मेन किरदार हैं, जो बच्चों के मपेट्स बनाए हैं, एल्मो और चंकी, उनकी आवाज़ में हम लोग कुछ जिंगल्स बनाते हैं। उनकी आवाज़ में हम लोग ये एल्मो है और ये चंकी है। तो हाँ जी, ये वाला जो है ये स्टोरी पॉइंट है। इसमें एल्मो और चंकी ऊपर दिए हुए हैं ताकि ये एक्चुअली में बहुत कलरफुल हैं। और ये बच्चों के आवाज़ में कई सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। रेडियो प्रोग्राम्स इन्हीं बच्चों की आवाज़ में आते हैं और इनके पेरेंट्स की आवाज़ में आते हैं। और जो स्टोरी पॉइंट है, स्टोरी पॉइंट में इन बच्चों के फोटोज़ के साथ में अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। जैसे ब्रश का चित्र दिया हुआ है, स्लीपर्स का चित्र दिया हुआ है, भैंस का चित्र दिया हुआ है, शेर का चित्र दिया हुआ है, बुक्स हैं, वैन है, मतलब गाड़ियाँ हैं। उसमें इस तरह के चित्र दिए हुए हैं जिससे बच्चा खुद समझे कि अच्छा ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। और वो खुद से अपनी कहानियाँ घड़े कि मैं सुबह हम लोग उससे बात करते हैं बच्चों से। हम लोग का मुख्य काम जो है वो 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के साथ में है। तो हम लोग उन बच्चों के साथ में उस स्टोरी पॉइंट को लेकर पहले उस पर चर्चा करते हैं कि इस स्टोरी पॉइंट में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चा अपने मन से वो देखता है, सोचता है उन चित्रों को और कहानियाँ घड़ता है खुद से कि अच्छा मैं सुबह उठता हूँ तो मैं पहले ब्रश करता हूँ, कि मैं स्लीपर पहनता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मैं अपने नाश्ते में ये खाता हूँ, या मुझे समोसा पसंद है। इस तरह से वो एक पूरा स्टोरी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी अगर बच्चे चाहें तो बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी सोच वो अपनी वहाँ से लेकर आते हैं, ताकि उनका जब वो सोचते हैं तो उससे उनका बौद्धिक विकास भी होता है कहीं ना कहीं। और उसी स्टोरी पॉइंट के माध्यम से उनका सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से वहाँ पे जुड़ते हैं कि अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये शेर है, इससे मुझे डर लगता है, शेर कहाँ मिलता है, शेर जंगल में मिलता है। तो वो एक दूसरे से चीज़ें कनेक्ट करते हुए उस स्टोरी पॉइंट पे काम करते हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने ये एक्टिविटी शीट दी हुई है बच्चों को। ये दूसरी है मैडम, पहले तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो बच्चों को दे दी गई है। ये एक्टिविटी शीट जो है ये बच्चों के लिए इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि बच्चा इसे खुद से देखे और देखकर फिर वो इसमें शेप्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं, तो वो खुद से इसे समझता है, इनमें शेप्स
ये तो बहुत सरल सा लगता है कि भावनाएं तो बच्चे समझ ही जाएंगे। बिल्कुल बच्चे भावनाएं तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि वो उस माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे भावनाएं, हम व्यक्ति हैं तो भावनाएं तो वहाँ पर हम लोग दिखाते भी हैं और बच्चे भी वो भावनाएं दिखाते हैं। लेकिन उन भावनाओं को कब किस भावनाओं को दिखाना है, मतलब उसे खुश होना है तो वो खुश होगा, उसे दुखी होना है तो वो दुखी होगा। लेकिन अगर उसे दुखी है वो, या उसे किसी बात पे ईर्ष्या हो रही है, या किसी बात पे उसे दुख हो रहा है, या वो किसी बात से रो रहा है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। अगर वो किसी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कोई बच्चा, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। तो हम उसे हमारी जो रेडियो प्रोग्राम्स भी हैं और हमारी ये पजल है, ये भी बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें जितनी भी भावनाएं हैं उसके बारे में बताया हुआ है। मैं चाहूँगी आप लोग खुद इसे एक एक करके देखें।